फ्रेंड्स, वेलकम टू MKY सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आज की डेट में दो तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक नॉर्मल केस जिसमें 15 से 30 दिन का टाइम लगता है। एक स्पेशल केस जिसमें मैक्सिमम 3 दिन का टाइम लगता है आफ्टर जीएसटी ऑथेंटिकेशन। पहले केस के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पुराना प्रोसीजर है, जिसमें 15 से 30 दिन का टाइम लगता है। इसमें रूल 8 के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। रूल 9 के अकॉर्डिंग हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और रूल 10 के अकॉर्डिंग अगर हमारी सारी चीज़ें ओके हैं तो रूल 10 के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है। इसमें 15 से 30 दिन का टाइम लगता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से पेंडिंग है तो जीएसटी ऑफिसर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, या फिर उसमें आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, अगर वो सेटिस्फाइड इन्फॉर्मेशन है तो आपका जीएसटी नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कई बार 30 दिन, कई बार 45 डेज मतलब लग जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, रूल 14A। रूल 14A के अकॉर्डिंग आपको विद इन 3 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। एग्जाम्पल, अगर आपने आज आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, इट मीन्स मान लो आज 11 तारीख है, 11 नवंबर 2025, तो 14th ऑफ 11 2025 तक आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। बट रूल 14A की एक लिमिटेशन है, जो कि रूल 8 के रजिस्ट्रेशन में लिमिटेशन नहीं थी। अगर आप रूल 14A को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी सेल दो तरीके से हो सकती है, या तो B2B हो सकती है या तो B2C हो सकती है। B2B का मतलब हो गया कि आपने बिजनेस टू बिजनेस सेल किया है। B2C का मतलब हो गया कि आपने कस्टमर को सेल किया है, सीधे एंड यूज़र को सेल किया है। मैं एंड यूज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप एसी सेल करते हैं, एसी आपने सीधे कस्टमर को बेचा जो सीधे उसको यूज कर रहा है, तो मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आप एसी बेचते हो, लेकिन आपने जिसको एसी बेचा है वो एसी आगे रीसेल कर रहा है कस्टमर को, मतलब वो कस्टमर को बेच रहा है। मैं बात कर रहा हूँ B2B के बारे में, ठीक है। अगर आपकी B2B सेल एक महीने की 13,88,888 रुपये है, अगर आपका 18% टैक्स है तो। अगर आपका 5% जीएसटी रेट है तो 50 लाख की सेल, इससे ज़्यादा की सेल अगर आपकी है तब आप रूल 14A को ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल 14A के लिए एक कंडीशन इम्पोज कर दी है कि आपका आउटपुट टैक्स 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट टैक्स 2,50,000 से ज़्यादा है तब आपको रूल 14A से विड्रॉ होना पड़ेगा। रूल 14A से विड्रॉ होने के बाद आपका रूल 9 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिर से वेरीफाई होंगी। वेरीफाई होने के बाद अगर सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं तब आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपका जीएसटी नंबर वही रहेगा, पर लेकिन तब तक आप पोर्टल पे जितना मैंने सेल का अमाउंट मेंशन किया है, 50 लाख 5% के केस में और 13,88,888 रुपये 18% के केस में, जब तक आपका अप्रूवल नहीं हो जाता ओल्ड फॉर्मेट में, ओल्ड रजिस्ट्रेशन के जरिए, तब तक आप उससे ज़्यादा ऊपर सेल मेंशन नहीं कर सकते। मैं B2B के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको रूल 14A से रिलेटेड कुछ और भी कोई डाउट हो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे जाइए और इन्फॉर्मेशन में कमेंट कर दीजिए। मैं जो भी चीज़ें होंगी मैं उसका जवाब दूंगा, या तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होती है और किसी टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।